सरकार इस कोचिंग माफिया चाहे पेपर लीक माफिया है उसको पूरी तरह से बचाने में लगी हुई। कहीं से ये नहीं दिख रहा है कि सरकार गंभीर हो पेपर लीक पर कार्रवाई करने में। जो पेपर लीक कोर्ट से आदेश आया हुआ, हाई कोर्ट का आदेश है रिवाइज रिजल्ट दीजिए, और एक नहीं 5-6 केस में डायरेक्शंस है हाईकोर्ट ने। मांग हम लोग करते रहे, लगातार मांग उठाते रहे, सुधार हो, प्रक्रिया में सुधार हो, रिवाइज रिजल्ट हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो, चाहे डोमिसाइल लागू हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 4 मांग थे। इन चारों में से एक भी मांग को सरकार ने, आयोग ने नहीं माना है। सरकार इन सब मामले में गंभीर नहीं है, इन सब बातों को सीरियसली नहीं ले रही, वो बस टाइम पास कर रही है, जैसे मन तैसे बहाली कर रही है। जो महिलाएं हैं, बहुत पुरुष हैं, दिव्यांग हैं, वो सब दूर दराज क्षेत्रों में हैं, तो उनको भी घर आने की आवश्यकता है। तो सरकार को उनके लिए भी एक अच्छी नीति बना करके लानी चाहिए और उसके तहत उनका ट्रांसफर करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद हैं। सारे लोग बहुत कंफ्यूजन में हैं। सब लोग कह रहे हैं कि TRE-2 जो पेपर लीक हुआ उसको पूरी तरह से रद्द कर दी जाए। देखिए, शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग है वो तो वाजिब है कि अगर इस तरह की धांधली हुई है TRE-2 में, और जो कि पिछले दिनों एक नेशनल अखबार के फ्रंट पेज पर भी खबर छपी कि TRE-2 का भी पेपर लीक था, तो इस तरह की जरूर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि जिससे चिन्हित हो सकें, जिससे मतलब जो गलत तरीके से आए हैं उनको चिन्हित किया जा सके, बाहर किया जा सके। और अगर पूरी तरह से पेपर लीक था तो उसको फिर रद्द करने पर भी विचार कर सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी, कुछ करेगी, क्योंकि सरकार आज तक देखने में ही आया है कि पेपर लीक माफिया को बचाने में लगी हुई है। 3 कोचिंग संचालक का नाम बार बार रिपोर्ट में आता है, अखबारों में भी छपता है कि 3 संचालक कोचिंग के हैं, लेकिन ना तो EOU बताती है, ना सरकार बताती है। इस मुद्दे पर मौन साध लेती है सरकार। 3 कोचिंग संचालक है। कौन 3 कोचिंग संचालक है जिनका नाम इसमें है, उनके बारे में डिटेल्स नहीं बताया जा रहा है, और सारी बातों को गोपनीय ढंग से लगता है जैसे कि पर्दा ढका जा रहा है। तो सरकार इस कोचिंग माफिया चाहे पेपर लीक माफिया है उसको पूरी तरह से बचाने में लगी हुई। कहीं से ये नहीं दिख रहा है कि सरकार गंभीर हो पेपर लीक पर कार्रवाई करने में। जो पेपर लीक, क्योंकि अभी देखिए ना, TRE-3 पेपर लीक हुआ, उससे पहले BPSC सिविल सर्विस वाला लीक हुआ था, अभी SSC का पेपर भी लीक हो गया था। तो ये सब लगातार लीक हो जो रहा है। फर्जी शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो उनका तो बल्ले बल्ले है, वो तो पढ़ाएंगे नहीं। बिल्कुल बल्ले बल्ले, क्योंकि सरकार गंभीरतापूर्वक विचार ही नहीं कर रही है। TRE-1 की बहाली हुए 1 साल हो गया, अभी तक उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। TRE-2 भी 6 महीना से ऊपर हो चुका है, उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं। अब TRE-3 की भी बहाली से पहले बहुत मांग उठी थी, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए फिर उनका रिजल्ट जारी कीजिए, उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। वो उनका भी अब होगा, परीक्षा रिजल्ट के बाद। अब होगा, कब होगा पता नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे क्या होता है वो हम लोगों ने देखा है, जो आपने अपलोड किया, केवल वो कागज जमा कर दिए, ओके हो गया। अच्छा, TRE-3 जब रिजल्ट आया तो बहुत सारे लोग निराश हैं। EWS वाले हो गए, बाकी लोग वाले हो गए, BC2 वाले हो गए, वो लोग बहुत निराश हैं कि आधे से ज्यादा सीट को कम कर दिया गया। देखिए, कुछ कैटेगरीज में तो वाकई में बहुत ज़्यादा सीट कम किया गया, और ये फिर मैं कहूँगा ना कि सरकार इन चीज़ों को लेकर गंभीर ही नहीं है। सरकार ये नहीं सोच रही कि जो अभ्यर्थी हैं, जो बेरोजगार भाई हैं हमारे, वो सालों साल तैयारी करते हैं, परीक्षा आती है। एक तो इन्होंने डोमिसाइल नहीं लागू किया, रिवाइज रिजल्ट को लेकर के कोर्ट से आदेश आया हुआ, हाई कोर्ट का आदेश है रिवाइज रिजल्ट दीजिए, और एक नहीं 5-6 केस में डायरेक्शंस है हाई कोर्ट का। आप रिवाइज रिजल्ट में हार मान गए हैं? नहीं, मैं हार क्यों मांगा, मैं तो जीता हुआ हूँ ना। कोर्ट से जीत मिली हुई है हमें, अब हाई कोर्ट से जीत मिली हुई है, अब इसको लागू नहीं कर रही विभाग। अब हम लोग छात्रों को तैयार करें कि अब माननावाद दायर करें कि भाई जब कोर्ट ने आदेश दे दिया, जजमेंट आ गया कि इसमें आप रिवाइज रिजल्ट दीजिए, तब क्यों नहीं दे रहा है? तो हम लोग तो जीते हुए हैं। हाँ, उस जीत को सरकार नहीं मान रही है, सरकार नहीं स्वीकार कर रही है, उसके खिलाफ हम और हाई कोर्ट में जाएंगे, उसमें माननावाद दायर करेंगे। स्टूडेंट्स के पास हम गए थे तो उनका रिजल्ट हो चुका था 6 to 8 में उनका रिजल्ट हुआ था। तो हमने उनसे पूछा कि आप बहुत खुश होंगे, तो उन्होंने बोला कि खुशी अभी कहाँ, जब 9-10 में हो जाएगा तब, यानी वो 9-10 में भी पास करें। यही तो होना चाहिए था। देखिए कि 1 सीट 1 रिजल्ट की जो बात होती है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की जो बात होती है, उसको लागू करने का एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला होता है। बिल्कुल, कि आप जो सीट हैं उसके जो रिजल्ट है उसके अलावा कुछ रिजर्व लिस्ट जारी कीजिए। तो उसमें से क्या होगा कि जो 6 to 8 में नहीं ज्वाइन किए, हाई स्कूल में ज्वाइन कर लिए, तो उस जो सीट खाली है उसके जगह रिजर्व लिस्ट में से कोई ज्वाइन कर लेंगे। तो ये प्रावधान होना चाहिए था रिजर्व लिस्ट का। अब तो सिविल सर्विसेज में भी होता है, UPSC में रिजर्व लिस्ट होता है, तो यहाँ शिक्षक बहाली में क्यों नहीं रिजर्व लिस्ट हो सकता है? तो रिजर्व लिस्ट होना चाहिए था। और ये जो सीट खाली होगा 6 to 8 वाले हाई स्कूल में +2 में जाएंगे उस वजह से, तो वहाँ पर ये एडजस्टमेंट हो सकता था। तो ये एडजस्टमेंट उन्होंने किया नहीं, कोई प्रावधान ऐसा नहीं रखा। बहुत सारे हैं जो 1 to 5 में भी पास होंगे, 6 to 8 में भी पास होंगे, तो वहाँ भी रिक्ति होगी। तो रिजर्व लिस्ट फिर से TRE-3 में आपको नहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ खेल है?
कुछ सुधार नहीं हुआ ना। बहाली प्रक्रिया में जो इतनी मांग हम लोग करते रहे, लगातार मांग उठाते रहे, एक सुधार हो, प्रक्रिया में सुधार हो, रिवाइज रिजल्ट हो, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हो, चाहे डोमिसाइल लागू हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 4 मांग थे। इन चारों में से एक भी मांग को सरकार ने, आयोग ने नहीं माना है और ये पूरी तरह से दर्शा रहा है कि सरकार छात्रों के प्रति उदासीन है। इतने कम सीट्स देने पर स्टूडेंट्स जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं सप्लीमेंट्री का, लेकिन आप भी जानते हैं कि सप्लीमेंट्री की लड़ाई में टीआरई 1 टीआरई 2 से हारते हैं। देखिए हार कोर्ट से नहीं हो रही है। हाँ। कोर्ट छात्रों के पक्ष में है, अभ्यर्थियों के पक्ष में। कोर्ट लगातार निर्णय डिसीजन दे रही है छात्रों अभ्यर्थियों के पक्ष में, लेकिन क्या है ना, सरकार मान नहीं रही है। सरकार कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है, छात्रों की मांग को नहीं मान रही है। अब आप माननावाद दायर करेंगे तो हो सकता है सरकार कुछ सुने, लेकिन अभी तक का जो मतलब ट्रेंड रहा है कि वो किसी का सुन ही नहीं रही है। न कोर्ट का, न अभ्यर्थियों का। आंदोलन भी हो रहा है, छात्र पिटा रहे हैं, घर जा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो सरकार एकदम से कहिए कि समझ ही नहीं रही, कुछ युवाओं को, छात्रों को, अभ्यर्थियों को कुछ नहीं समझ रही है। हर तरीके से इनको निराशा हाथ लग रही है और सरकार ये सब जानबूझ के साजिश के तहत कर रही है, जिससे कि जो पेपर लीक माफिया है, जो कोचिंग माफिया है, उनको बढ़ावा मिले, उनको प्रश्रय दे रही है सरकार। तो ये सब एकदम सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। अच्छा, टीआरई 3 की तो बात आपने कर दी बहुत अच्छे से। ये बताइए कि बीएसएस-टीईटी की बात आप हमेशा करते हैं। स्पेशल टीचर्स वो लगातार मैसेज करते हैं कि भैया हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखिए ये तो है ना कि तो उनका रिजल्ट बहुत समय से लटका हुआ है, स्पेशल टीचर्स वाला रिजल्ट लटका हुआ है। दूसरा है कि उनके लिए रिक्ति भी बीपीएससी नहीं जारी कर रही है, ना तो इधर हो रहा है ना उधर, कुछ मतलब उनका कुछ प्रोसेस ही आगे नहीं बढ़ रहा है। सरकार आए दिन कहता है ना, कभी कभी कार्यक्रम होता है तो घोषणा कर देती है कि हम इतने बहाली करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, जिससे उनमें निराशा के भाव है। और जो मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं स्कूलों में, उनको भी ऐसे शिक्षकों की जरूरत है जो उनको अच्छे से पढ़ा सके, उनका देखभाल अच्छे से कर सके। बच्चों का भी हानि हो रहा है, शिक्षक अभ्यर्थियों के भी लॉस हो रहा है। लेकिन सरकार में तो क्या कहूँ, मतलब बहुत निराशा है कि सरकार इन सब मामले में गंभीर नहीं है, इन सब बातों को सीरियसली नहीं ले रही। वो बस टाइम पास कर रही है, जैसे मन तैसे बहाली कर रही है। एसटीईटी का रिजल्ट भी कम दिया गया है। एसटीईटी का रिजल्ट भी कम, हालांकि उसमें तो जो कट ऑफ मार्क्स होगा उतने नहीं पूरे होंगे, इसलिए कम होगा। लेकिन जो सरकार का रवैया है वो निराशापूर्ण है। वो छात्रों के प्रति गंभीर नहीं है, उनको लेकर के सजग नहीं है, उनका जीवन कैसे बेहतर हो, उनको नौकरी कैसे मिले, इस पर कुछ कर नहीं रही है। मनमाने ढंग से बहाली करती जा रही है। बिल्कुल, एक चीज बहुत वायरल हुआ है, आप भी देखे होंगे। नीतीश कुमार जब स्टेज से कह रहे थे कि देख लीजिए जो जहां हैं वही रहेंगे, वो तो होना ही था। ट्रांसफर नीति सरकार को वापस लेनी थी, वो बहुत गलत ट्रांसफर नीति थी। हमारा विरोध रहा था, आपने देखा था, हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के विरोध किया था। मैंने हर जगह इसके लिए आवाज़ उठाई और वो गलत नीति थी। कोर्ट्स में भी कहा कि वो नीति गलत है, उसको वापस लेना पड़ा। लेकिन अब जरूरी ये है कि जिनको ट्रांसफर चाहिए उनके लिए एक अच्छी नीति बने। उस नीति के तहत बहुत महिलाएं जो है वो आपने जैसे बताया था, बिल्कुल बिल्कुल, जो महिलाएं हैं, बहुत पुरुष हैं, दिव्यांग हैं, वो सब दूर दराज क्षेत्रों में हैं, तो उनको भी घर आने की आवश्यकता है। तो सरकार को उनके लिए भी एक अच्छी नीति बना करके लानी चाहिए और उसके तहत उनका ट्रांसफर करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद है। किस तरह से बीपीएससी टीआरई 2 टीआरई 3 के बारे में बोले हैं, 3 कोचिंग संचालकों के बारे में बोले हैं और ट्रांसफर के बारे में बोले, आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें। कैमरामैन सुमन के साथ धन्यवाद।